साथियों नमस्कार, मैं हूं संदीप कुमार तिवारी और आप देख रहे हैं पब्लिक हेल्प यूपी। तो आइए हम चर्चा करते हैं विश्वामित्रा इंडिया परिवार सहित सहारा इंडिया, पीएससीएल, शारदा ग्रुप, तमाम चिटफंड कंपनियां हैं, लाइफ केयर, इन सभी चिटफंड कंपनियों के बारे में हम आप लोगों को विस्तृत रूप से जानकारी देंगे कि आखिर इस चिटफंड कंपनियों से भुगतान निवेशकों का कब तक होगा और अब तक की कार्रवाई में गवर्नमेंट और सेबी ने क्या किया है। इसी मुद्दों पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सारी कंपनियां इस समय सुप्रीम कोर्ट और सेबी का हवाला देते हुए निवेशकों को गुमराह कर रही है। वहीं पे मैं खास तौर से विश्वामित्रा इंडिया परिवार की मैं बात करूं तो विश्वामित्रा इंडिया परिवार का मामला सुप्रीम कोर्ट में चला और सेबी में इनकी संपत्ति जो है, इंफ्रा की संपत्ति, होटल एंड टूर ट्रेवल्स की संपत्ति को बेच करके निवेशकों का पैसा वापस करना था, जो कि अभी तक किसी भी निवेशकों का पैसा वापस नहीं हो पाया है। जैसा कि हर जगह से जो निवेशक और कार्यकर्ता जो है आंदोलन करने के लिए बाध्य हुए हैं, वहीं पे देवरिया में बैठक करके और विश्वामित्रा इंडिया परिवार के खिलाफ मनोज कुमार चंद सहित कई लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हो गया है और ये जो है मामला चल रहा है विवेचना में, जिसमें अधिकारियों का कहना है कि बहुत जल्द इसमें लोगों की गिरफ्तारी होगी और पूरा प्रकरण खुल के सामने आएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है वो इंफ्रा का मामला चल रहा है और जो ये एफआईआर दर्ज हुआ है वो एफआईआर जो है विश्वामित्र इंडिया परिवार, जिसने शुद्ध रूप से सुप्रीम कोर्ट और लोगों को मूर्ख बनाते हुए जो ट्रस्ट का स्कीम था जिसकी जानकारी सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं रही, इस प्रकरण को लेकर के निवेशक और कार्यकर्ता मीटिंग करके और ट्रस्ट की स्कीम में जिन लोगों ने पैसा जमा किया हुआ है उसको दर्शाते हुए मनोज कुमार चंद, वंदना चंद, मनीष चंद, पंकज चंद, हरगोविंद सिंह सहित कई लोगों के ऊपर धोखाधड़ी सहित कई धाराओं में उनको निरुद्ध करके मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और इस पे लगातार कार्रवाई जारी है। वहीं पे आपको बताते चलें, गुजरात के अहमदाबाद में एमडी राठौर द्वारा भी वहाँ पे लगातार बैठकें करके और लोगों को एकजुट करके कार्रवाई के लिए आगे निरंतर बढ़ रहे हैं। वहीं आप लोगों से मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, बर्ड्स एक्ट 2019 अधिनियम जो लागू हुआ है उसके तहत निवेशक हर जगह अपना फॉर्म फिलअप करके और डीएम कार्यालय पे अपना आवेदन जमा कर रहे हैं ताकि उनका एफआईआर दर्ज करके 180 दिन के अंदर पूरी इंक्वायरी जांच कमेटी बैठाते हुए उनका जमा धन पे ब्याज सहित उनका पैसा वापस किया जाए। इसके लिए भी लगातार आंदोलन चल रहा है। वहीं पे यह देखने को मिला कि मनोज कुमार चंद अपना मोबाइल नंबर चेंज करते हुए किसी भी निवेशकों और कार्यकर्ताओं से कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं। वहीं जब बातचीत हुई सेबी के एक अधिकारी से तो उन्होंने बताया कि विश्वामित्रा इंडिया परिवार की कंपनी का कोई भी एसेट अभी तक बिका हुआ नहीं है और ये जो है मनोज कुमार चंद कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो इस ऐसी स्थिति में या तो मनोज कुमार चंद खुद ही सेबी को काम को देखते इन संपत्तियों को बेच करके और लोगों का पेमेंट करें, ऐसा सेबी का कहना है। लेकिन रही बात निवेशकों के समय से भुगतान की, तो जहां तक मुझे लगता है कि निवेशक इस आस में बैठे हुए हैं कि हमारा भुगतान होगा, हमारा कब हमको न्याय मिलेगा। इस स्थिति में सभी लोग आस लगा करके बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक किसी का भी कोई भुगतान नहीं हुआ है और न ही कोई रास्ता साफ हो पा रहा है ताकि लोगों का भुगतान हो सके। वहीं सहारा इंडिया का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, सेबी में चल रहा है, लेकिन सहारा इंडिया के कई ब्रांच, लगातार ब्रांच बंद होते जा रहे हैं और लोग अब पूरी तरह से सड़कों पे उतरने के लिए बाध्य भी हो रहे हैं। वहीं आपसे बताते चलें पीएससीएल कंपनी का मामला, जो कि सेबी के द्वारा ये कहा गया था
कि 15,000 रुपये तक का भुगतान सेबी करेगी पीएससीएल के निवेशकों का। एक चीज़ और मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ, सेबी को के कार्यप्रणाली को मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि कुछ ऐसा सुनने में आया है कि सेबी जितना रसीद आप भेजते हैं सेबी को, वो उतने का ही भुगतान करती है, जबकि ये सरासर गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ जमाकर्ताओं का कहना है कि हमने उनके जमा पे, जैसे आरडी स्कीम हमने जो चलाया, उस अकाउंट नंबर पे हमने पैसा जमा किया, कुछ लोगों की रसीदें हैं, कुछ लोगों की रसीदें नहीं मिल पाई या गायब हो गया, तो उनका सॉफ्टवेयर चालू करके उनके अकाउंट का जांच करते हुए कि उनके अकाउंट में कितना पैसा जमा हुआ है, उस जमा पे ही उनका ब्याज लगा करके और सेबी को भुगतान करना चाहिए, न कि उनकी रसीद को। क्योंकि रसीदें तो जमा कर दी जाती हैं और उसका बाकायदा अकाउंट नंबर होता है, तो कंपनी का सॉफ्टवेयर चालू करके और सेबी खुद देखे कि इस अकाउंट में इस निवेशक ने कितना पैसा जमा किया हुआ है, उस हिसाब से लोगों का पेमेंट, लोगों का भुगतान सेबी को कर देना चाहिए। न कि ये अगर किसी जमाकर्ता ने 20,000 रुपये जमा किया हुआ है, उसके पास 5,000 रुपये तक की रसीद है, बाकी की उसके पास रसीद कहीं गायब हो गई है, तो ऐसी स्थिति में उसका पैसा पूरा कैसे भुगतान होगा। तो ये सरल और सीधा इसका उपाय है कि सेबी कंपनी का सॉफ्टवेयर खुलवाते हुए उस अकाउंट को जब उनके सॉफ्टवेयर पे आप डालेंगे तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि निवेशकों ने कितना पैसा जमा किया है, उसके अनुसार उनके खाते में, निवेशकों के खाते में पैसा सीधे भेज देना चाहिए सेबी को। ये तो सत्यता की बात होती है, लेकिन जिस तरह से सेबी काम कर रही है उस हिसाब से लोगों को सीधे सीधे इसमें घोलमाल नज़र आ रहा है। तो निवेशक भी इस बार मन बना लिए हैं कि 2024 में जो चुनाव है, उस चुनाव में अगर लोगों को न्याय नहीं मिलता है, उनका समय से भुगतान नहीं हो पाता है, तो इसका पुरजोर निवेशक विरोध करेंगे और हो सकता है कि निवेशक चुनाव का भी बहिष्कार करेंगे। तो इन सब शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। फिर मिलेंगे आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।